तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे आज। ये मेरे खुद के बनाए गए नोट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोटीन हमारे शरीर में कोशिका में पाए जाने वाले पोषक तत्व है। प्रतिदिन प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है, अमीनो एसिड से होता है। प्रोटीन लगभग 20 से 26 के अम्ल के होते हैं, जिसमें से 9 अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं। और ये अम्ल प्रायः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिनका अनुपात 1:2:1 होता है, से मिलकर बने होते हैं। साथ ही एक नाइट्रोजन तत्व की भी उपस्थिति होती है। अगर कोई पूछे कि किस तत्व में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, तो वो होता है हमारा प्रोटीन में। तो हमारा प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व भी होता है। ओके, जो अन्य पोषक तत्व में नहीं होता। हमारे जितने भी पोषक तत्व है उनमें हमारा नाइट्रोजन नहीं होता, केवल प्रोटीन में ही हमारा नाइट्रोजन होता है। ओके, अब नाइट्रोजन के कारण प्रोटीन सबसे उत्तम पोषक तत्व है। प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एसेंशियल प्रोटीन, नंबर 2 नॉन एसेंशियल प्रोटीन। अब यहाँ पर बात करेंगे हम एसेंशियल प्रोटीन की, जो हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अंतर्गत वह प्रोटीन आते हैं जो प्रायः हमें अपने भोजन से ग्रहण करने से मिल जाते हैं। इसमें सभी प्रकार से, जैसे दालें, दूध, अंडा, मांस आदि आते हैं। प्रोटीन का पॉलीमर चेन बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। यह पेप्टाइड बॉन्ड से बंधा रहता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन प्लस एंजाइम से मिलकर टूटता है और हमारे शरीर को सेल उसे प्रयोग में लाती है। पेप्सिन और रेनिन, जो भोजन के प्रोटीन को पचाता है। तो ये बात करी हमने अभी एसेंशियल प्रोटीन की। अब आगे बात करेंगे नॉन एसेंशियल प्रोटीन की। नॉन एसेंशियल प्रोटीन, गैर जरूरी प्रोटीन। इसके अंतर्गत वह प्रोटीन पदार्थ आते हैं जो जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन बाजार में उनकी कीमत थोड़ी महंगी होती है या ज़्यादा होती है, जैसे सूखे मेवे, बादाम, सब्जियां। अब बात करेंगे डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रतिदिन आहार की मात्रा में प्रोटीन। सामान्य व्यक्तियों को अपने भोजन में 15 से 20% प्रोटीन लेना चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो कम से कम 15 से 20% प्रोटीन उसे प्रतिदिन लेना चाहिए। और 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। अब आगे बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन के कार्य। नंबर 1, यह शरीर वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 2, प्रोटीन प्रत्येक उम्र के व्यक्ति के लिए आवश्यक तत्व है। नंबर 3, प्रोटीन बालों को स्वस्थ रखता है। प्रोटीन बालों को स्वस्थ रखता है। भाई प्रोटीन किस चीज़ में काम करता है? बालों को स्वस्थ रखता है। प्रत्येक व्यक्ति की उम्र के लिए आवश्यक है और वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। नंबर 4, मुख्य ऊर्जा उत्पादकता ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य ऊर्जा उत्पादकता के अभाव में प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है, हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। नंबर 5, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है तथा शरीर में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? शरीर में जो हमारी रक्त है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। और इस काम को कौन करता है? प्रोटीन करता है। अब नंबर 6, यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 7, इसकी कमी से बच्चों में क्वाशियोकर नामक रोग हो जाता है तथा बड़ों में मैरेस्मस नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण हाथ व पैर की हड्डियां बड़ी हो जाती है। महिलाओं में एनीमिया व दांतों के 6 रोगों को रोकता है। महिलाओं में एनीमिया और यह दांतों के 6 रोगों को रोकता है। कौन रोकता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन आज के समय में बहुत ही
बेनिफिशियल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट में क्या लिखा है कि प्रोटीन प्रत्येक जीव की सेल, जैवरस, प्रोटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। वनस्पति पदार्थों में सोयाबीन में 34 तथा मूंगफली में 26% प्रोटीन पाया जाता है। अगर कोई बात करे कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है तो वो है हमारा सोयाबीन में 34% प्रोटीन पाया जाता है, 100 ग्राम में 34%। ओके फ्रेंड्स, और एक बात हो और यहाँ पर कि प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारा यूरिया है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज पढ़ाया हमने प्रोटीन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे बात करेंगे हम आगे वाले टॉपिक की। तो जय हिंद, जय भारत।